हादसे का ये वीडियो देहरादून के ओएनजीसी चौराहे का है। इस वीडियो में नजर आ रही इनोवा कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे देखकर आप इस खौफनाक हादसे का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल यह हादसा बीते 11 नवंबर को देर रात हुआ था। इस खौफनाक हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई है। इस हादसे में घायल एक छात्र सिद्धेश अग्रवाल अभी भी अस्पताल में भर्ती है और अपनी जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं इस हादसे से पहले का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें 7 छात्र एक कमरे में पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी करने के बाद ये सभी छात्र नई इनोवा कार से बाहर घूमने निकले थे। हालांकि इसी दौरान तेज रफ्तार कार रात करीब 2 बजे के आसपास ट्रक से टकराई और हादसे का शिकार हो गई। हादसे का शिकार हुई इनोवा कार को देखकर ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार की स्पीड कितनी तेज रही होगी और जब यह हादसे का शिकार हुई तो कार के परखच्चे उड़ गए। कार की पूरी छत टूटकर पिछले हिस्से से चिपक गई। यही नहीं, हादसे के दौरान कार डिवाइडर पार करके दूसरी लेन में जाकर पेड़ से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुई कार को अतुल अग्रवाल नाम का युवक चला रहा था। पार्टी के दौरान ही दोस्तों ने जिद की नई कार से घूमने चलते हैं। देर रात सभी दोस्त कार में सवार होकर घूमने निकल पड़े। हालांकि उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ पलों में उनके साथ क्या होने वाला है। रात करीब 1:45 बजे ये कार बल्लूपुर चौक से कौलागढ़ की तरफ जाती दिख रही थी। इसी दौरान कार किशन नगर चौक की ओर से आ रहे भारी ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों के सिर तो धड़ से अलग हो गए हैं। हादसे के बाद शव इतने छत बिछत थे कि उनकी पहचान टैटू और कपड़ों से करनी पड़ी है। इस हादसे में जिन लड़कियों की मौत हुई है उनमें 19 साल की गुनीत, 23 साल की नव्या गोयल और 20 साल की कामाक्षी शामिल है। इसके अलावा जिन 3 लड़कों की मौत हुई है उनकी पहचान 23 वर्षीय कुणाल कुकरेजा, 24 साल के अतुल अग्रवाल और ऋषभ जैन शामिल है। कामाक्षी तो अपने माता पिता की अकेले संतान थी। कामाक्षी अपने पिता से सो जाने की बात कहकर खुद झूठ बोलकर घर से निकली थी। घर से निकलने के बाद अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी करने गई थी। वहीं कामाक्षी के पिता ने इस हादसे के बाद पुलिस को दी जानकारी में कहा है कि हमारे घर पर 11 नवंबर की रात को कामाक्षी की दोस्त गुनीत भी ठहरी थी। दोनों पहले युवा महोत्सव में पवनदीप के कार्यक्रम को सुनने के लिए गई थी। वहां से रात में लौट आई। उन्होंने कहा कि कामाक्षी ने रात में उन्हें आवाज लगाकर पूछा था कि आपने खाना खा लिया तो सो जाओ, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। लेकिन कब वह घर से गई इस बात का पता ही नहीं चला। सुबह जब फोन आया तो आंख खुली। खबर सुनकर सबके होश फाख्ता हो गए। इस भयानक हादसे में शिकार होने वाले छात्रों के परिजन शोक में हैं। परिजनों के साथ साथ देहरादून शहर भी गम में डूबा हुआ है।